खबर, जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है और ये टैलेंट का निखार अगर सही तरीके से किया जाए न सिर्फ रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने अपना लोहा मनवाया है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की है, महकमा स्पोर्ट्स की है, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर मामला पेचीदा हो रहा है। साल 2008 में उस वक्त की हुकूमत ने फैसला लिया कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को प्रमोट किया जाए और उनकी बाज़ाब्ता तौर पर प्रमोशन के लिए एक सेट क्राइटेरिया किया गया। और बाद में पता लगा कि जिन लोगों की प्रमोशनें हुई हैं उन्होंने जाली सर्टिफिकेटों के जरिए से ये प्रमोशनें हासिल की। और ये मामला जब ऐवान के अंदर आया और जब यह मामला दफ्तर के अंदर खुला तो इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए गए। तस्वीर आपके सामने है ऑर्डर्स की। इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए और इंक्वायरी ऑर्डर के अंदर भी इस बात को पाया गया कि दर्जनों मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर तकर्रियां भी अपनी करवाई और तरक्कियां भी ली। मामला इधर नहीं थमा। जब सरकारी तंत्र के अंदर काम हुआ नहीं तो मामला कोर्ट चला गया और कोर्ट ने भी फाइंडिंग ये दी कि 2008 के बाद 2011 में उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है जी ये गैर कानूनी है और इन ऑर्डरों को कलअदम करार दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इंतजामिया की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। अब जिन लोगों ने यहां पर अपना नाम दर्ज करवाया, उन्होंने प्रमोशनली उन्होंने किया क्या? बेसिकली उन्होंने उन यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया या तो वो यूनिवर्सिटी मौजूद ही नहीं है या उन लोगों ने उन यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री हासिल नहीं किया, या फिर एक साल के अंदर किसी ने एक साल में 2 डिग्रियां की और किसी ने एक साल में एक ही डिग्री की। वो भी एक बड़ा तनाज था इसमें। और जब आप पढ़ने जाते हैं तो स्टडी लीव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहां पर सब हाजिर थे ग्राउंड पर। तो सीधी सीधी सी बातें, मोटी मोटी बातें मैंने आपको समझा दी, लेकिन इसका बड़ा पहलू यह है कि इंसाफ कब मिलेगा। 2008 के मामले को 2011 में भी अगर उलझा हुआ देखा जाए, सुलझता हुआ नजर ना आए, तो सीधी सीधी सी बात यह है कि माजी में यह कहा जा रहा था कि सियासी असली रसूख नकने की वजह से यह पूरा इदारा जो है यह सियासत की नजर हुआ और सियासत की नजर वाकईतन हुआ। क्रिकेट हमारा सियासत की नजर हुआ, फुटबॉल हमारा सियासत की नजर हुआ, हमारे स्टेडियम सियासत की नजर हुए। लेकिन अब तो न तो वो सियासतदान रहे और ना वो सियासत चल रही है। लेकिन आज के दिन में भी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के हाथ में सब कुछ है और ये वादा दिया जा रहा है कि हर फर्द को इंसाफ मिलेगा, ये लोग आज इंसाफ के मुंतजिर है कि साल 2008 में शुरू की गई कार्रवाई 2011 में भी पाए, 2021 में भी पाए तकमील तक नहीं पहुंच रही है। सीधे चलते हैं जी श्रीनगर। अमजद मेरे साथ ज्वाइन करे हुए हैं। अमजद, फटाफट से जरा हमारे नाजरीन को एक बार समझाइएगा कि डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स का है ये कौन सा स्पोर्ट्स है, क्या मामला है, और अब आज के दिन में जब हम ये खबर कर रहे हैं लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि लगातार आप 3-4 दिन से इस पर रिसर्च कर रहे थे। देखिए गवर्नर, मामला शुरू होता है साल 2008 में जब प्लेसमेंट बताई गई कि पीएचडी मास्टर्स और टीचर्स की बढ़ा दी जाए और उन्हें इंचार्ज लेक्चरर बना दिया जाए। लगभग 190 के आसपास ऐसे लिस्ट सामने रखे गए जिनपे ये जो रिक्रूटमेंट से करी जानी थी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया एजुकेशन टेक ऑर्डर 60 2008 का, जिसका तारीख 25/4/2008 बताया जाता है, जिसमें बताया गया कि आप इनकी पोस्टिंग्स करिए, आप इन लोगों की पोस्टिंग करिए कुछ कंडीशंस के अंदर, जिनमें सबसे पहली कंडीशन ये थी कि डिस्ट्रिक्ट यूथ डायरेक्टर यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज जो है वो रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे इन सभी कैंडिडेट्स की। और उसके बाद जो सबसे अहम चीज इसमें बताई गई कंडीशन वो ये थी कि ये सारे ही जितने एप्लीकेंट्स होंगे इनके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन की, और वो वेरीफाइड होनी चाहिए, उसको डिपार्टमेंट वेरीफाई करे। साल 2010 में क्या हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट पहुंचे, सरकार के पास पहुंचे और कहा कि जितने भी लिस्टेड इसमें मेंबर्स हैं वो सब फेक हैं। उनमें लगभग आधे से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 70-80% कैंडिडेट्स जिनकी डिग्रियां फेक हैं, जिनके जो मींस ऑफ जो एक्वायरिंग द डिग्री है वो फेक है, वो लोगों के रिकॉर्ड में थोड़े से सर्विस रिकॉर्ड खराब हैं। उसके बाद इसमें इंक्वायरी शुरू हुई। साल 2011 में एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने ये पाया कि सर्विस वायलेशंस देखी गई है, मोड ऑफ एक्वायरिंग द डिग्रीज गलत पाए गए हैं। कई महीनों तक ये बताया जाता है कि हम लोग जी डिग्री लेने गए थे लेकिन वो तो फील्ड में खड़े थे, उन्होंने कोई छुट्टी ही नहीं ली, जिस तरह से आपने ही कहा
कि स्टडी लीव होती है जो ली जाती है, क्योंकि कोर्स 1 साल से 2 साल तक का है। आपको अगर कोर्स लेना है तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। छुट्टी किसी ने नहीं ली, जितने भी कैंडिडेट थे ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की छुट्टी सबने ली रखी है। उसके बाद साल 2014 के अंदर ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि जी दोबारा से कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट करे। पहले साल 2011 में डिपार्टमेंट की तरफ से कमेटी बिठाई गई थी, अब कोर्ट की तरफ से बिठाई गई। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक यूजीसी कमेटी बिठाई जाए जो डिग्रियां चेक करे, जो वैलिडिटी चेक करे इन डिग्रीज की, जिनमें से एक कमेटी जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी की भी थी, जिन्होंने कहा कि ये जो दिखाई जा रही डिग्रियां हैं हमारे हिसाब से कॉम्पिटिटिव नहीं है। जो पोस्ट के लिए डिग्रियां चाहिए उसके लिहाज से ये जो पोस्ट डिग्रीज हैं ये इनकॉम्पिटेंट है। एक और इसी में यूजीसी काउंसिल की ही एक हम कहते कमेटी बिठाई गई जिसमें बताया गया कि जी रिकन्फर्म करें, चेक करें कि जितने यहाँ पे दी गई डिग्रीज हैं उन डिग्रीज में जितने भी लोग हैं इन लोगों की जो डिग्रीज है क्या वो वैलिड है या नहीं। तो पता चला कि कई सारे ऐसे लोग जिनकी ये डिग्रीज थी वो डिग्रीज फेक, जिनकी ये डिग्रीज थी वो डिग्रीज हम कहे तो एक तरह से वैलिड नहीं, एलिजिबल नहीं। लेकिन अब यही बात बार बार दोहराई गई इसमें केस में। फिर उसके बाद दोबारा से एक बार साल 2016 के अंदर गवर्नमेंट के डायरेक्शंस पर, कोर्ट के डायरेक्शंस पर एक और कमेटी बिठाई गई, जिसमें कमेटी का जो रिजल्ट आया, कोर्ट का जो रिजल्ट आया वो पिटिशनर के फेवर में आया। यानी पिटिशनर ने जिस तरह से कहा कि जी ये चीज सही है तो उसी को वहां पर वैलिड लिया गया कि पिटिशनर जो कह रहे हैं वो सही है और पिटिशनर जो कह रहे हैं ये सही है कि जी ये सारे लोग फेक है। इस पे दोबारा से रिकंसिडर करा जाए मामला और देखा जाए कि धांधली कहां पर हो रही है। साल 2016 के बाद बारी आई साल 2019 पर, क्योंकि साल 2016 से लेकर 19 तक कुछ नहीं कर पाया कोई डिपार्टमेंट। फिर एक और कमेटी बिठाई गई जिसके बाद ये बताया गया कि जी अब इस पे दोबारा से एक बार वेरिफिकेशन करी जाए। तो डिपार्टमेंट ने एक तरीका सामने ले आया कि ये जितने भी लोग इनएलिजिबल है, ये जितने भी लोगों ने फेक सर्टिफिकेट सामने रखी है, फेक बोर्ड ऑफ एक्वायरिंग डिग्रीज रखी है, या जितनी भी इनकी इरेगुलरिटीज है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, वन टाइम सोल्यूशन दे देते हैं। रास्ता ये निकाला गया कि इनको जितनी भी कैडर पोस्ट के हिसाब से सैलरीज मिली है वो हम लोग वापस ले लें, उसमें से हम लोग कुछ जो अमाउंट है उसको वापस रिट्रीव कर ले और एक तरह से वन टाइम सेटलमेंट इस मामले का करा जाए। कोर्ट में दोबारा मामला गया, कोर्ट ने कहा कि जी ये आप एक क्राइम सेटअप कर रहे हैं, ये एक सेटअप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बनाया जा रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये करे कि जो साल 2016 का जो सीनियोरिटी ऑर्डर है, जो सीनियोरिटी आती है जिस हिसाब से सेट की जानी है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स में, उसको इंप्लीमेंट करा जाए। और दूसरी बात उसके साथ साथ जो ये ऑर्डर बनाने वाली कमेटी है जिन्होंने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट कर ले, उनके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन साल 2019 भी गया, साल 2020 भी गया, अब साल 2021 भी अपने लगभग खत्म हम कहे तो अंतिम चरण पर है। 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। साल 2008 में मामला शुरू हुआ, 21 तक अभी कहीं ये मामला नहीं है। लगातार ये बताया जा रहा है, अभी मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बातें बताई जा रही है, पॉलिटिकल अप्रोच की बातें बताई जा रही है कि कहीं सारे ऐसे कैंडिडेट, ये जो स्पोर्ट्स हमारी अथॉरिटी है जो ये लगातार काम कर रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज जानने की है, वो ये है कि साल 2008 में मामला सामने आया, उसके बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ने इसको क्लियर कर दिया कि ये जो लोग आए हैं जिन्हें हमने प्रमोट किया है ये सारे जी फेक हैं, ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद मामला कोर्ट तक चला गया, कोर्ट ने दोबारा इसको रिवेरीफाई करके इस बात की वजाहत कर दी और जो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे हैं उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज की चिट्ठियां भी है जो ये साफ लिख रही हैं कि ये जी वैलिड हमसे नहीं और इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या जो लोग कह रहे हैं, जो अथॉरिटी के अंदर जो स्पोर्ट्समैन है, उनका यह मानना कि देखिए ये दरअसल एक पॉलिटिकल टसल बना है, एक पॉलिटिकल लेबोरेटरी बनी है स्पोर्ट्स अथॉरिटियां हमारी। यही वजह है कि बुनियादी सतह पर ढांचा मजबूत नहीं होता है, टैलेंट बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि जब ट्रेनर इस तरीके से फर्जी हो, जब ट्रेनर इस तरीके से गलत तरीके से आए तो नीचे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कायम होगा। और स्पोर्ट्स के अंदर जो लोग आना चाहते हैं, जो खेल कूद अपना दिखाना चाहते हैं, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं होगी। ये जो दूसरा तासुर इसके साथ दिया जा रहा है कि पॉलिटिकल एंगल भी, और उस पॉलिटिकल एंगल का गलत फायदा जो है, क्या यह माना जाए कि आज तक ये सिर्फ मामला इसलिए रुका क्योंकि पॉलिटिक्स का शिकार यह पूरा मामला हुआ? चलिए जी, बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर साल 2008 में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को प्रमोट करना था, लेक्चरर बनाना था, सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन का मामला था, लेकिन तब से लेकर अब तक ये मामला चला नहीं। वापस श्रीनगर चलते हैं जी, जहां से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमजद है जी। अमजद, ये बताइएगा, खिलाड़ी लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि देखिए ये तो पॉलिटिकल अखाड़ा बना है जी, यहाँ पर सियासी अखाड़ा है, जितनी भी स्पोर्ट्स अथॉरिटियां हमारी हैं
इसकी वजह से न तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना और ना ही स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान को सही तरबियत मिली। किस हद तक इस केस को अगर हम उसके साथ कंपेयर करें बात को सही मानी जा रही है, और खिलाड़ी क्या कुछ कह रहे हैं आज के दिन में, और क्या अब इंसाफ की कोई उम्मीद है यहां पर? देखिए गौहर, आपने जिस चीज की बात की है वो इसमें पूरी तरह से क्लियर आउट हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से इन लेक्चरर्स की बात की जा रही है, ये फिजिकल एजुकेशन के लेक्चरर्स हैं जो कॉलेज स्कूल जाकर के बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको प्रैक्टिकल कोर्सेज चाहिए थे लेकिन वो वोकेशनल कोर्सेज लेकर सामने आए। कई सारे टीचर्स ऐसे आए जो फेक कोर्सेज लेकर सामने आए, फेक सर्टिफिकेट्स लेकर सामने आए। जब सिखाने वाला कोच ही ट्रेंड नहीं है तो स्टूडेंट कैसे ट्रेन होगा? कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेंड और सर्टिफाइड और अच्छे खिलाड़ी खड़े होंगे? क्योंकि हमारी तो बेस ही कहीं नहीं है, हमारे सिखाने वाले खुद नहीं जानते कि वो क्या सिखाना चाह रहे हैं। ऐसी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, इनके चलते हमारे जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितना भी हाईटेक बनाया जाए, जब तक उसको चलाने वाला कोई नहीं, उसको सिखाने वाला कोई नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पर रहेगा और महज सरकारी पैसे की बर्बादी रहेगी, क्योंकि उसको यूटिलाइज नहीं करा पाया जाएगा जम्मू कश्मीर के ऑन ग्राउंड। कई सारे स्टूडेंट से हमने बात की है, उन्होंने ऑन कैम आने से तो मना कर दिया, लेकिन ये साफ साफ कहा कि ऐसी चीजें चलती रहती हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अंदर, की कहीं ना कहीं ऐसे बंदे बिठाए जाते हैं पोस्ट पर जिन्हें स्पोर्ट्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। कुछ टॉप पोस्ट की भी बात की गई, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर या फिर जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी कहा गया कि वो तो आउट ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड है, जिन्हें स्पोर्ट्स के बारे में मालूम ही नहीं, वो इस फील्ड में कैसे सिखा सकते हैं बंदे को, कैसे टेक्नोलॉजीज की समझ रख सकते हैं, कैसे फ्यूचरिस्टिक बन सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो सारी पोस्ट इसमें वैकेंट या फिर आउटसाइड जो यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से फिल करी गई है, ये वजह इसी केस की है, क्योंकि वो जो पोस्ट बड़ा जल्दी से मुझे प्रिसाइजली ये समझाइएगा कि आज के दिन में अब केस की नवियत क्या है, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट है, फिर इंटरनल इंक्वायरी कंप्लीट है, कोर्ट के डायरेक्शन में भी क्लियरिटी है। आज के दिन ये पूरा मामला कहां पर है? क्या अभी भी अदालत का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, या अदालत के फैसले को इंप्लीमेंट करने वाला आज के दिन में कोई नहीं है अफसर? देखिए गवर्नर, 2 बार अदालत ने फैसला सुना लिया है कि 2016 का जो फाइनलाइज्ड सर्विस रूल्स है उनको इंप्लीमेंट करा जाए, सीनियरिटी रूल्स को इंप्लीमेंट करा जाए, लेकिन अभी भी लगातार जो प्रशासन है वो असफल है इसको इंप्लीमेंट करने में, क्योंकि पॉलिटिकल अप्रोच की बात इस केस में लगातार की जा रही है। साल 2008 से लेकर अभी तक ये केस दबा इसीलिए है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल अप्रोच है और जो फाइल्स हैं वो धूल खा रही है और नाइंसाफी उन लोगों के साथ हो रही है जो एलिजिबल थे या जो एक्चुअल में इस कैडर पोस्ट के लिए सामने आ सकते थे, प्रमोट हो सकते थे, उनके साथ नाइंसाफी, और उसके साथ साथ जो इसी पोस्ट में, इसी लिस्ट में फिर। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ हमसे ज्वाइन करने के लिए। खेल और खिलाड़ी हमारा हाल, और आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों मरकजी सरकार ने क्या कहा जी, स्टेट ऑफ एक्सीलेंसी, आर्ट ऑफ एक्सीलेंसी जी, हम यहां पर सेंटर कायम करने जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, लेकिन जब निजाम ऐसे लोगों के हाथ में हो जिन्हें न खेल के बारे में पता है, न खिलाड़ी के बारे में पता है, न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बारे में पता है, तो फिर रिजल्ट जो होता है वो सिफर होता है। लेकिन यहां पर एक तरफ से तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ से ये है कि आज न तो पॉलिटिक्स है और ना ही वो पॉलिटिकल लोग हैं, तो फिर ऑर्डर इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता है? इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अवाम की आवाज को सुने और देखिए ये 2008 से 2021 तक आने वाला मामला आज तक हल क्यों नहीं हो रहा है, जबकि सभी इदारे चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है जी। और ये जो रिकॉर्ड चीख चीख कर कह रहा है कि सर्टिफिकेटें फर्जी है, असली नहीं है, इसकी अगर फाइनल अथॉरिटी से कोई तहकीकात हो तो वो होनी चाहिए ताकि सिस्टम फुल प्रूफ बन सके।